एक छोटी सी लड़की की आधी रात को आंख खुल जाती है। उसे किसी के धीरे धीरे चलने की आवाज सुनाई देती है। वह जिज्ञासावश चुपचाप सीढ़ियों तक जाती है, यह देखने के लिए कि कौन है। तभी उसकी नजर क्रिसमस ट्री के पास पड़ी एक पर्ची पर पड़ती है। वह खुशी से उछल पड़ती है और दौड़ती हुई अपनी बड़ी बहन के कमरे में जाती है। वह उसे जगाकर कहती है, अलेक्सा उठो, नीचे क्रिसमस ट्री के पास सेंटा क्लॉज आया है। लेकिन उसकी बहन गुस्से में कहती है, मुझे डिस्टर्ब मत करो। निराश होकर छोटी लड़की फिर से नीचे लौटती है और चुपचाप सेंटा क्लॉज को देखने लगती है। लेकिन तभी वह देखती है कि सेंटा अपनी गिफ्ट बैग में से एक कुल्हाड़ी निकालता है। यह देखकर लड़की डर जाती है और एक दरवाजे के पीछे छुप जाती है। सेंटा धीरे धीरे उसकी बड़ी बहन के कमरे की ओर बढ़ता है। लड़की भी चुपचाप उसके पीछे पीछे चलती है। जैसे ही सेंटा कमरे में दाखिल होता है, अंदर से चीखने की आवाज आती है, मतलब उसने बड़ी बहन को मार दिया है। लड़की बुरी तरह घबरा जाती है। अब वह हत्यारा सेंटा दूसरे कमरे की ओर बढ़ता है, जहां उसके मम्मी पापा सो रहे होते हैं। वह सबसे पहले उसके पापा पर कुल्हाड़ी से हमला करता है और उन्हें मार देता है। जैसे ही माँ आवाज सुनती है, वह घबराकर लाइट ऑन करती है और देखती है कि उसके पति की लाश जमीन पर पड़ी है। वह चीखने लगती है। सेंटा उसे अपने हाथों से इशारा करता है, जैसे कह रहा हो अब तुम्हारी बारी है। डर के मारे माँ भागकर अपनी बड़ी बेटी के कमरे में जाती है, लेकिन वहां अपनी बेटी की लाश देखकर वह और ज्यादा डर जाती है। तभी सेंटा वहां भी पहुंच जाता है और उस पर कुल्हाड़ी से वार करता है। माँ किसी तरह बचकर नीचे दरवाजे की ओर भागती है, लेकिन सेंटा उसे पकड़ लेता है और उसकी पीठ पर वार करता है, फिर पेट पर। माँ किसी तरह कुछ कदम और चलने की कोशिश करती है, तभी सेंटा आकर उसका एक हाथ काट देता है और आखिरकार उसके सिर पर कुल्हाड़ी से वार करता है। माँ वहीं मर जाती है। अब सिर्फ वह छोटी लड़की बची होती है जो कहीं छुपी होती है, लेकिन सेंटा उसकी हल्की सी आवाज सुन लेता है और आखिरकार उसे भी ढूंढ निकालता है, जो रसोई की अलमारी में छुपी होती है।